वेबसाइट की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि वेबसाइट एक तरह से वर्चुअल शॉप है। जिस तरीके से हमारे घरों के आसपास कोई शॉप होता है जिस पे जाके हम कोई सामान या कोई सर्विस कुछ भी हम लेते हैं, वैसे ही एक वर्चुअल शॉप होता है। जैसे अमेजन का शॉप है, अमेजन के पास तमाम चीज़ें हैं जो हम वर्चुअली वहाँ पे देखते हैं और उसको फिर हम खरीद लेते हैं। ऐसे ही फ्लिपकार्ट और अदर ई कॉमर्स साइटें होती हैं। वैसे ही कोई भी बिजनेस अगर रन करना है तो आज की डेट में 2020 में उसका उस बिजनेस का ऑनलाइन प्रेजेंस होना चाहिए। ऑनलाइन प्रेजेंस में सबसे बड़ा जो भागीदारी है, सबसे बड़ा जो प्लेयर है कहा जाएगा, वो है गूगल। गूगल पे प्रेजेंस होने के लिए हमको हमारी एक वेबसाइट होनी चाहिए सो डैट, क्योंकि आज की डेट में कोई भी अगर आदमी कहीं नई जगह ट्रांसफ़र होता है तो उसको अगर मान लिया कोई डॉक्टर का पता करना है, फिजिशियन का पता करना है या ऑर्थो का पता करना है, तो वो सबसे पहले गूगल पे सर्च करता है कि बेस्ट डॉक्टर नियर मी फॉर ऑर्थो और बेस्ट फिजिशियन नियर मी। या कोई भी सामान खरीदना होता है तो वो गूगल पे जाता है और रेटिंग और रिव्यूज़ देखता है कि उस प्रोडक्ट के लिए जो भी कंपनी दे रही है उसका रेटिंग और रिव्यू कैसा है। बेस्ड ऑन रेटिंग रिव्यू वो अपना डिसीजन ले लेता है परचेज करने का और फिर वो फाइनली परचेज कर लेता है। पहले के ज़माने में क्या होता था, लोग एक दूसरे से पूछते थे और अपने बेसिक नॉलेज के अनुसार जैसा उनको मिलता था डिसीजन लेते थे और वो चीज़ जो है परचेज कर लेते थे। वेबसाइट होने से हम सिर्फ अपनी एक लोकल एरिया में ही नहीं बिजनेस कर सकते हैं, बल्कि अराउंड द ग्लोब अपना बिजनेस हो सकता है। जैसे कोई डॉक्टर है रेणुकूट में और वो बहुत अच्छा डॉक्टर है, अब दिल्ली के पेशेंट तो उसको नहीं एक्सेस कर सकते हैं, नहीं तो वो जाएंगे वहाँ और फिर उनका टाइम लगेगा आने जाने में, मनी भी इन्वेस्ट होगा बहुत सारा। तो क्या होगा कि वर्चुअल कंसल्टेंसी से वो एक वीडियो कॉल के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। गूगल पे वो कोई भी डालेगा कि बेस्ट डॉक्टर इन दिस सेक्टर या इस बीमारी का कौन सा बेस्ट डॉक्टर है, उसमें वो डॉक्टर का प्रोफाइल निकल के आएगा और वो दुनिया की किसी भी कोने, इवन अमेरिका का भी कोई पेशेंट होगा तो वो इस डॉक्टर के साथ कनेक्ट हो सकता है और उससे बात करके अपना कंसल्टेंसी कर सकता है। एक एग्जाम्पल है कि अगर हम वेब पे या वेबसाइट के जरिए प्रेजेंट रहते हैं तो हम अपना बिजनेस किस लेवल तक आगे बढ़ा सकते हैं। बिजनेस कोई भी हो, आज की डेट में वेब पे ऑनलाइन प्रेजेंस हर बिजनेस की ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन फिर कल की डेट में और ज़्यादा होगा। अगले 5 सालों में छोटी से छोटी स्मॉल बिजनेसमैन के पास भी अपनी एक वेबसाइट होगी। तो अभी से वेबसाइट को बना के उसको ग्रो कर लेना वो ज़्यादा अच्छा और मीनिंगफुल डिसीजन है। तो इसमें आप लोग एग्री हो कि यस वेबसाइट होना चाहिए? तो वेबसाइट अब 2 तरीके की है। वेबसाइट 2 तरीके की होती है, एक होता है कंसल्टेंसी वेबसाइट और एक होता है ई कॉमर्स वेबसाइट। कंसल्टेंसी में जैसे ये डॉक्टर हो गए या कोई और सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे अर्बन क्लैप हो गया, इस तरीके की जो कंपनीज हैं, या कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, कोई कंसल्टेंट का काम कर रहे हैं, वो कोई डॉक्टर हो गया, वो सब वेबसाइट कंसल्टेंसी वेबसाइट्स होती हैं। कोई अपना पर्सनल वेबसाइट बनाना चाहता है, जैसे himanshuSarraf.com या mrvermasoup.com, तो अपना क्या कर रहे हो, आप पर्सनल ब्रांड बना रहे हो। पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए भी आपको एक तरह से कंसल्टेंसी वेबसाइट की ज़रूरत है। अगर आपका कोई कपड़े का बिजनेस है या कोई अमेजन टाइप का बिजनेस है जिसमें ई कॉमर्स, जिसमें कोई बहुत सारे प्रोडक्ट्स को अगर आपको सेल करना है तो ई कॉमर्स साइट होती है। आज की डेट में अगर हम बात करें, अगर हम फ्रीलांसर नहीं है कि कोई कंपनी है, जैसे हमने अपना एक वेबसाइट बनाया है और हम अपने आप को एक कंपनी की तरह ट्रीट कर रहे हैं,
तो एक कंसल्टेंसी साइट बनाने का मिनिमम 10,000 रुपीज़ से स्टार्टिंग होता है कि 10,000 रुपीज़ से लोग आपको कंसल्ट करेंगे कि हमारी आप वेबसाइट बना दो, और 50,000 प्लस होता है, मतलब 50,000 से ज़्यादा का भी जाता है एस्टिमेट, अगर आपका बहुत बड़ा ई कॉमर्स साइट है अमेजन टाइप में और फ्लिपकार्ट टाइप में। तो ये पोटेंशियल है वेबसाइट बनाने का आज की डेट में मार्केट में। फ्रीलांसर्स को कम अपॉर्चुनिटी के उनको उनके रेट्स कम होते हैं क्योंकि उनकी कोई अपनी ब्रांड नहीं है, उनकी एक कंपनी नहीं है। फ्रीलांसर्स इसीलिए कम पैसे में ये सारी वेबसाइट्स बना देते हैं। तो हम देखेंगे कि वेबसाइट्स बनाने के लिए क्या चीज़ चाहिए और कैसे हम अपना वेबसाइट बना सकते हैं। सबसे बेस्ट होता है वेबसाइट खुद से बनाना, क्योंकि अगर किसी और से आप वेबसाइट बना लेते हो तो कल को आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप उसके ऊपर डिपेंडेंट रहोगे। आप उससे बार बार कहोगे कि यार ये कोड डाल दो, ये चीज़ कर दो, मेरी साइट में ये प्रॉब्लम है, मेरी साइट में वो प्रॉब्लम है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमें अपनी वेबसाइट, भले ही हमें 0 से लेके 10 तक आता है तो 10 तक ही, 100 तक अभी नहीं पहुंचना है, तो हम अब धीरे धीरे करके खुद से अपनी साइट को बनाएंगे, खुद से सीखेंगे, ताकि कल को कोई भी चेंजेस करना हुआ तो हम खुद से कर सकें। और जब खुद से बनाए रहेंगे तभी दूसरों का भी वेबसाइट बना के हम उससे पैसे भी अपना जो है अर्न कर सकते हैं। तो वेबसाइट बनाने के लिए हमें 2 चीज़ चाहिए। जैसे मैंने बताया कि वेबसाइट एक तरीके से ऑनलाइन शॉप है, चाहे वो सर्विसेज का हो चाहे वो ई कॉमर्स हो। तो शॉप के लिए हमें एक शॉप तो चाहिए। जैसे फिजिकली भी अगर हम मार्केट में जाते हैं तो कोई शॉप होती है, तो वो शॉप हमें चाहिए होगा। तो शॉप कहाँ होगा और उस शॉप का एड्रेस क्या होगा, कि रेणुकूट में अगर मिश्रा जी की गली में मेरा शॉप है तो मेरे शॉप का एक नाम होगा और मैं लिखूंगा मिश्रा जी की गली और रेणुकूट सोनभद्र। तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके से उस शॉप तक पहुंचने का एड्रेस हुआ। इसी एड्रेस को बोलते हैं डोमेन। ऑनलाइन की भाषा में इसको डोमेन बोलते हैं। और होस्टिंग का मतलब हो गया कि उस शॉप के अंदर हमने कहाँ पे क्या चीज़ रखी है, रिसेप्शन कहाँ बनाया हुआ है, रिसेप्शन के अलावा हमने जो अपने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं वो प्रोडक्ट्स लेफ्ट साइड में यूज़ किए हैं। अगर हमारा कोई ऑनलाइन स्टोर है तो स्टोर में कुछ चीज़ें लेफ्ट साइड में लगाए हैं, कुछ राइट साइड में लगाए हैं, कुछ सीढ़ियों से चढ़ने के बाद ऊपर कुछ सामान रखे हैं, कुछ कपड़ों का सेक्शन नीचे है, इस तरीके बर्तन वगैरह सेक्शन दूसरी तरफ है। तो हम जैसे अपने शॉप में जाके जिस तरीके से अपने सामान को या जो भी चीज़ें हैं उनको हम व्यवस्थित करते हैं, रखते हैं, ठीक उसी तरीके से ऑनलाइन स्टोर में हम क्या करते हैं कि होस्टिंग लेते हैं। होस्टिंग वो जगह है जहाँ पे हम अपनी इमेजेस, अपने वीडियोस, अपने टेक्स्ट, हमारे वेबसाइट में क्या होगा, अगर हमारा कोई भी सामान है जो हम बेच रहे हैं तो उसके इमेज होगा, उससे रिलेटेड कोई वीडियो होगी, उससे रिलेटेड टेक्स्ट होगा। उन चीज़ों को हम कहाँ पे रखेंगे, इस चीज़ का को डिसाइड करने के लिए हमें होस्टिंग होनी चाहिए। वो जगह पाने के लिए वो एक तरीके से समझ लीजिए वो आपका मेमोरी स्पेस है कि इतना जीबी का मेमोरी हम खरीदेंगे रेंटल बेसिस पे लेंगे कि 1 साल तक हम अपना ये सारा सामान यहाँ पे रखेंगे, जो भी पैसा होता है वो हम देंगे। दैट इज नोन एज होस्टिंग। तो डोमेन और होस्टिंग से हमारा एक तो दुकान बन जाएगा और उस दुकान का एड्रेस पता चल जाएगा, दुकान के अंदर क्या क्या रखे हैं। कोई भी दुकान के अंदर आएगा तो वो पता चल जाएगा कि उसके दुकान में क्या है। तो बेसिक डेफिनेशन डोमेन और होस्टिंग का यही है। कोई कंफ्यूजन? नहीं, समझ में आ गया। तो अभी हम अपना स्क्रीन शेयर करेंगे और उससे हम और ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे कि हम जब डोमेन लेते हैं तो कैसे लेते हैं, कैसे खरीदते हैं, होस्टिंग अगर खरीदते हैं तो कैसे खरीदते हैं, क्योंकि ये सबसे बेसिक और सबसे पहला स्टेप है अपनी ऑनलाइन शॉप खोलने का। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। क्या है
अब ये देखिए यहाँ पे अरविंद लिख के आ रहा है। तो GoDaddy पे सिंपल साइन अप करने पे अपना नाम और ईमेल आईडी देने पे ईमेल वेरिफिकेशन हो जाता है और अपना एक लॉगिन बन के चला आता है। फिर हम अपना उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड से हम लॉगिन कर सकते हैं। मेरे हिसाब से लॉगिन तो आप लोग कर ही लोगे, अपना एक लॉगिन बना ही सकते हो। ठीक है। अब जो भी जिस भी नाम का हमें डोमेन चाहिए वो यहाँ पे हम डालेंगे। जैसे अब हमें डालना है मिस्टर वर्मा शुभ.com, मिस्टर वर्मा शुभ.com सर्च। अब देखिए ये क्या कह रहा है, मिस्टर वर्मा शुभ.com इज टेकन, यानी ये वाली डोमेन खाली नहीं है, यह एड्रेस ऑलरेडी फुल हो चुका है, किसी ने ले लिया, यानी हम ही लोगों ने लिया है। तो ये अब अगर ऐसा आ रहा है तो फिर हमको कुछ और देखना पड़ सकता है। जैसे अगर हमें यही नाम चाहिए था मिस्टर वर्मा शुभ, तो मिस्टर वर्मा शुभ.com की जगह हम ये ले लेते, ये जो यहाँ लिखा हुआ है मिस्टर वर्मा शुभ.in 149 रुपीज में ये मिल जाएगा, या मिस्टर वर्मा .co.in 99 रुपीज में ये मिल जाएगा, या मिस्टर वर्मा शुभ.org ये मिल जाएगा। मतलब ये अलग अलग जो है हमें बता रहा है कि ये इस चीज को अगर हम चाहे तो मिल जाएगा, लेकिन .com नहीं मिलेगा, .com खरीदा जा चुका। ठीक है। अब देखिए दो तरीके से आप अपना वेबसाइट जो है बना सकते हैं। एक GoDaddy से ही डोमेन भी लिया और उस GoDaddy से ही होस्टिंग भी लिया। तो एक स्टार्टर बंडल करके आता है 1 पेज का वेबसाइट बनाने के लिए 54 रुपीज पर मंथ, बहुत ही सस्ता प्लान है, उन्होंने अभी लॉन्च किया है GoDaddy ने। तो आप क्या करोगे, कॉन्टेक्ट अस 24/7 में यहाँ से आप जो है आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, यहाँ से कॉन्टेक्ट अस 24/7 से उस पे आप कॉल करोगे और आप बताओगे मेरा कस्टमर आईडी ये है 24284773 और फिर वो पिन मांगेंगे। पिन के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर देना और यहाँ से आपको पिन निकल के आएगा 7389। ये दोनों चीजें आप दे दोगे। आप कहोगे कि मुझको मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ, मुझको अभी जो है स्टार्टर बंडल दे दीजिए। तो वो आपको स्टार्टर बंडल आपके यहाँ पे दिखेगा माई प्रोडक्ट्स में। ये जो माई प्रोडक्ट्स है इसको क्लिक करने पे आपको यहाँ पे दिखेगा। इसी तरीके से देखिए हमारे पास क्या क्या डोमेन्स है, मिस्टर वर्मा शुभ.com, #digital.co.in और #blogs.co.in। इसमें से ये जो दो हैं #digital.co.in और #blogs.co.in, ये GoDaddy पे ही इसका डोमेन भी है और GoDaddy पे ही इसका होस्टिंग भी है। लेकिन हमने जो एक और लिया है मिस्टर वर्मा शुभ, इसका डोमेन तो हमने GoDaddy से लिया है लेकिन होस्टिंग रीसेलर क्लब से लिया है। और अगर आप दोनों ही GoDaddy से ही डोमेन और होस्टिंग दोनों लेते हैं तो आपको DNS में कोई मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ अपने आप GoDaddy का हो जाता है। लेकिन अगर आपने अलग से होस्टिंग ले रखी है, आपको अगर लगता है कि GoDaddy का होस्टिंग महंगा है
या GoDaddy का होस्टिंग में स्पीड अच्छी नहीं होती है, या आपको और कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप होस्टिंग बदल भी सकते हैं बाद में। या आप अगर शुरुआत में ही GoDaddy का होस्टिंग नहीं लेना चाहते हैं कोई और, जैसे रीसेलर क्लब, तो उस केस में आपको यहाँ जिस भी डोमेन के लिए आप अलग से ले रहे हो होस्टिंग, उसका जो है नेम सर्वर चेंज करना पड़ेगा। नेम सर्वर क्या है? जैसे नेम सर्वर में हम आएंगे, यहाँ मैनेज पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे और ये एक ऑप्शन आ रहा है मैनेज डीएनएस। मैनेज डीएनएस पे क्लिक करेंगे, डीएनएस में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब देखिए यहाँ पे दे रहा है नेम सर्वर्स। अब हमने नेम सर्वर यहाँ पे जो है जहाँ से हमने होस्टिंग ली है वहाँ से नेम सर्वर लेके ये नेम सर्वर 1 और नेम सर्वर 2, NS1 जो लिख रहा है ये मतलब नेम सर्वर 1 है और NS2 का मतलब नेम सर्वर 2 है। हम वहाँ से लेके यहाँ पेस्ट करके सेव कर चुके हैं। कहाँ से लिए हैं वो हम दिखा देते हैं आपको। इसके लिए हम जाएंगे रीसेलर क्लब में, ये हमारा रीसेलर क्लब खुल गया। जब हम रीसेलर क्लब खोलेंगे तो ये है हमारा होस्टिंग, ये हमारा होस्ट हो चुका है mrvarmasoup.com। अब नेम सर्वर हम कहाँ से उठाते हैं, यहीं से हम इसको क्लिक कर देंगे और ये रहा नेम सर्वर। व्यू डिटेल पे जाएंगे और ये रहा NSCP47 webhostbox.net। एक है नेम सर्वर 1 और नेम सर्वर 2 है NS2 CP47 webbox.net। इनको यहाँ से क्लिक करके कॉपी कर लेंगे, एक इसको कॉपी करेंगे और जाएंगे अपने डोमेन में, यहाँ पे आके यहाँ पेस्ट कर देंगे। फिर सेकंड को उठाएंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ आके पेस्ट करके सेव कर देंगे। उसके बाद हम अपनी साइट पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए यहाँ से बैक चले जाते हैं जैसे। सबसे बड़ी चीज है कि हम खरीदेंगे कहाँ से वो भी देख लेते हैं। अगर रीसेलर क्लब में हम आए हैं तो ये रहा सी पैनल, आप देख रहे हो गो टू सी पैनल दे रहा है। इस पे क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पे वर्डप्रेस दिखेगा। सॉफ्टैकुलस ऐप इंस्टॉलर, सॉफ्टैकुलस ऐप इंस्टॉलर के अंदर जाएंगे और ये रहा वर्डप्रेस। यहाँ से हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। हम पहले ही इंस्टॉल कर रखे हैं, फिर से नहीं इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ से आप वर्डप्रेस इसमें इंस्टॉल करके अपनी, जब तक वर्डप्रेस नहीं इंस्टॉल होगा तब तक आप अपना वेबसाइट वर्डप्रेस से नहीं बना सकते। यहाँ से बैक जाके देखते हैं। अब मैं एक चीज़ और बस दिखा देता हूँ कि कहाँ से आपको ये रहा शेयर्ड होस्टिंग बाय नाउ। शेयर्ड होस्टिंग पे बाय नाउ पे क्लिक करते ही आप शेयर्ड होस्टिंग खरीद सकते हैं। शेयर्ड होस्टिंग ही क्यों लेते हैं
क्योंकि अभी स्टार्टिंग फेस है, हमें अभी अपना बिजनेस स्टेब्लिश करना है। अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा तो है नहीं कि हम डेडिकेटेड होस्टिंग बड़ी बड़ी कंपनीज लेती हैं, जिसमें उनका ही सर्वर केवल उनको एक डेडिकेटेड सर्वर मिल जाता है। और शेयरिंग नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें और लोगों के भी होस्टिंग शेयर होंगे, जहाँ पे हम हमारा शेयरिंग होस्टिंग मिलेगा।